आपका स्वागत है वॉइस ऑफ एमपी में। इस वक्त मैं हूं आपके साथ महक और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल। चलिए बात करते हैं आज के मुख्य अखबारों की मुख्य हेडलाइंस की, किन खबरों ने सुर्खियां बटोरी है उनकी। जी हाँ, बात करते हैं सबसे पहले पत्रिका की। तो पत्रिका ने जो है अपनी 8 दिन पहले ही खुदवा लिया था गड्ढा और एक एक करके बुलाया और मारकर गाड़ते गए। जी हाँ, सबसे पहले जो सुर्खी में जिस खबर को लिया गया है देवास की नेमावर की खबर है, जिस सबसे पहले वॉइस ऑफ एमपी ने भी दिखाया था। जी हाँ, अब तक हमारे रिपोर्टर राजेश पवार ने आप तक ये खबर पहुंचाई थी, जिस तरह से उन्होंने हम तक पहुंचाई थी। फिर हमने आपको सबसे पहले उस खबर को दिखाया था जिस देवास नेमावर की खबर जहां से आ रही है, जहां नेमावर में एक ही परिवार के 5 लोगों को किस तरह से जो है शव को गाड़ कर गला घोटकर गाड़ दिया गया था गड्ढे में, और जिसके बाद काफी वक्त बाद जो है उनका शव मिला था 5 का, जिसमें बड़ा खुलासा अभी ये सामने आ रहा है। जी हाँ, उसमें नेमावर में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या का पुलिस ने बुधवार को खुलासा कर दिया। जब वही 7 आरोपियों को गिरफ्तार इसमें किया गया है। वहीं एडीजी उज्जैन योगेश देशमुख ने बताया है कि वारदात की मुख्य वजह परिवार की एक युवती द्वारा प्रेमी पर शादी का दबाव बनाने और उसकी मंगेतर के खिलाफ सोशल मीडिया पर बदनाम करने वाली पोस्ट थी। जी हाँ, और मुख्य आरोपी सुरेंद्र सिंह राजपूत ने हत्या का षड्यंत्र पहले ही रच लिया था और 8 दिन पहले ही खेत में गड्ढा खुदवाया था। जी हाँ, वहीं 13 मई को सुरेंद्र ने प्रेमिका को शादी की बात करने बुलाया, जिसके बाद एक एक करके अन्य सदस्यों को भी उसने बुलाया और फिर साथी के साथ मिलकर उन्होंने गला घोट कर शव को गड्ढे में गाड़ दिया। और जिसके बाद मंगलवार शाम जब शव निकाले गए, तीनों युवतियों के तो शव को निर्वस्त्र मिले थे, और जिसके बाद जो है एक बड़ा खुलासा ये सामने आया है और अब दोनों मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। जहाँ वहीं मानसून को लेकर जो एक और खबर जिसमें सुर्खियों में पत्रिका ने लिया है, जिसमें कहा गया है कि मानसून रूठा और गर्मी ने सताया। जहाँ वहीं बात करें मानसून के बारे में, तो जून बीतने के साथ ही मानसूनी बादल रूठ से गए हैं। जहाँ वहीं 3-4 दिन से मानसून की गतिविधियां कमजोर पड़ी है और बारिश में कमी आई है। यूं तो जून में प्रदेश में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है, लेकिन 12 जिलों में सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई है। वहीं बाकी जिलों में बारिश का आंकड़ा सामान्य से अधिक रहा है। जहाँ मौसम विभाग कहता है कि 1 हफ्ते तक बारिश की ज्यादा उम्मीद नहीं है और ऐसे ही संकेत ज्योतिष का गणित भी दे रहा है। जी हाँ, बारिश पर ब्रेक लगने से लोग चिपचिपी गर्मी और उमस से बेहाल है और पारा भी जो है चढ़ रहा है। हालात ये है कि बुधवार को 43.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ ग्वालियर प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्म रहा। जी हाँ, ग्वालियर अब तक जो है बारिश के लिए तरस रहा है। वहीं इंदौर को भी अच्छी बारिश का इंतजार है और कहीं ना कहीं प्री मानसून के अंदर जो अच्छी बारिश हुई है उसके बाद से बारिश थोड़ी कम सी पड़ गई है। जहाँ बात करें दैनिक भास्कर, मुख्य अखबार दैनिक भास्कर की, तो इसमें भी जो है जिस तरह से पत्रिका ने भी देवास की खबर को सुर्खियों में लिया है, वैसे ही देवास की खबर को दैनिक भास्कर में भी सुर्खियों में लिया गया है। और इस तरह से सबसे पहले जो ये वॉइस ऑफ एमपी ने आपको खबर दिखाई थी, जी हाँ, जिसमें नेमावर के जो नेमावर से जो खुलासा है शादी के वजह से जो कांड हुआ था, ये 5 शव जो गड्ढे में गाड़ दिए गए थे, जिस तरह से दोनों आरोपियों ने इन घटनाओं को अंजाम दिया था। अब उन्हीं को लेकर जो है आज बड़ा खुलासा पेपर में भी आया है और आज बड़ा खुलासा इसका हुआ है। तो और दोनों आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। वहीं बात की जाए एक और मुख्य हेडलाइन की, तो वैक्सीन को लेकर जो दैनिक भास्कर में हेडलाइन है वो वैक्सीन का 25% कोटा निजी अस्पतालों का। जी और निजी हकीकत यह है कि निजी अस्पतालों को दिए 70% से ज्यादा टीके इस्तेमाल नहीं हुए हैं। जहां निजी अस्पतालों में 25% कोरोना टीके लगवाने की नीति वैक्सीनेशन की रफ्तार में रोड़ा साबित हो रही है। वहीं केंद्र सरकार ने निजी अस्पतालों के लिए टीकों का 25% कोटा तो तय कर दिया, लेकिन अब तक निजी अस्पतालों ने सिर्फ 8% टीके खरीदे हैं। जहां वहीं इसमें हैरानी की बात तो ये है कि इन 2.64 करोड़ टीकों में से 70% अभी तक इस्तेमाल ही नहीं हो पाए हैं। और केंद्र सरकार के सूत्रों ने बताया है कि ज्यादातर राज्यों के निजी अस्पतालों में 80% से ज्यादा टीके बचे हुए हैं और इसका सीधा साफ मतलब ये है कि बहुत कम लोग ही पैसे देकर टीका लगवाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ और हिमाचल तो ऐसे हैं जहां निजी अस्पतालों में 5% से भी कम टीके इस्तेमाल हो पाए हैं, वो भी तब जबकि इन्होंने टीके भी कोटे से बहुत कम खरीदे हैं। और सिर्फ हरियाणा, तमिलनाडु और दिल्ली ऐसे हैं जहां निजी अस्पतालों द्वारा खरीदे हुए आधे से ज्यादा टीके अब तक इस्तेमाल हो पाए हैं। जिस तरह से जो दैनिक भास्कर ने वैक्सीन को लेकर ये खबर जिस तरह से प्रकाशित की है, वही बात करें राज एक्सप्रेस, मुख्य अखबार राज एक्सप्रेस की, तो इन्होंने भी जो है 16 राज्यों के 3,61,000 गाँवों में ब्रॉडबैंड की सुविधा जल्द। जी हाँ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 दिन पहले ये घोषणा की थी कि
जिस सेक्टर को भी कोविड-19 जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, सरकार उनकी मदद करने के लिए आगे आ रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि इस बार केंद्र सरकार मई से लेकर नवंबर तक 6 महीने तक लोगों को मुफ्त अनाज देने जा रही है। वहीं कोरोना संकट के इस दौर में गरीब लोगों को मुफ्त अनाज देने के लिए 92,000 करोड़ रुपए की राहत उपलब्ध करा रही है। जिस तरह से आप जान रहे हैं, ये एक और बड़ा अपडेट जो है इसमें छापा गया है। राज्य एक्सप्रेस की बात करें तो अब बात करें अगर लोकल अखबार रतलाम, मंदसौर, नीमच की, तो इसमें जो है मिड इंडिया रेलवे फाटक क्षेत्र में बंद पड़ा है निर्माण कार्य और लोग परेशान। तो इसमें जो शहर के 25,000 लोगों की समस्या का निदान को लेकर सरकार और नगरपालिका को हाईकोर्ट का नोटिस है। जहाँ वही इसमें बात करें तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय अभिभाषक डॉक्टर राघवेंद्र सिंह तोमर एवं धीरज सिंह पवार ने प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि रेलवे स्टेशन के पास एक रेलवे समापन फाटक स्थित है और ये फाटक पटरी पार जनता के आवागमन के लिए एकमात्र रास्ता है और ये फाटक लगभग 2 वर्षों से आवागमन के लिए बंद कर दी गई है। जहाँ हमें एक बड़ी समस्या जिसमें छापी गई है, जिस तरह से इस फाटक के स्थान पर रेलवे अंडर ब्रिज का निर्माण कुछ की चाल से चल रहा है और जो वर्तमान में बंद है। जो एक मुख्य लोगों की परेशानी जो है, काफी लोग उसमें परेशान हो रहे हैं, वो उसको लेके मिड इंडिया रेलवे फाटक को लेकर ये खबर जो है इसमें छापी गई है। मैं बात करें लोकल अखबार नीमच पत्रिका और नीमच भास्कर की, तो सबसे पहले जैसे नीमच पत्रिका को, तो जिसमें कोरोना की तीसरी लहर और जिला अस्पताल प्रशासन की नई तैयारी और निर्देशों के इंतजार की बताई लाचारी। जहाँ सबसे पहले जिस तरह से अब नीमच के अंदर जो है कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट की भी दस्तक देखी गई है और इसी खबर को सबसे पहले वही सैंपल ने दिखाया था, जिसमें 4 सैंपल के अंदर 25 सैंपल के अंदर 4 पॉजिटिव मिले गए थे और 2 की मौत इसमें हो चुकी थी। जिस तरह से सबसे पहले वही ने इस खबर को दिखाया था। वही बात करें तो कोरोना की तीसरी लहर से अब जिला अस्पताल प्रशासन की तैयारी कुछ नजर नहीं आ रही है, जिसे लेकर जो खबर मेन मुख्य न्यूज ये है कि कोरोना की आशंका तीसरी लहर में बच्चों पर सबसे ज्यादा खतरा होने की बात भी है, जो काफी टाइम से कही जा रही है, जिसमें ऐसे में सरकार और डॉक्टर्स ने अभी से इस समस्या से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। वही रिपोर्ट के अनुसार कोरोना का संक्रमण किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है, हालांकि बच्चों में इसके काफी लक्षण दिखते हैं। वहीं काफी कम मामले ऐसे होते हैं जिनमें बच्चों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है और इधर नीमच जिले में भी कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि होने के बावजूद जिला अस्पताल प्रशासन चेता नहीं है। वहीं जिम्मेदारों द्वारा अभी तक कोरोना शिशु वार्ड व अन्य तैयारी चलने की सिर्फ बात ही कही जा रही है और जबकि मेट्रो सिटी में संक्रमितों की संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। जी हाँ, और पूर्व में भी पत्रिका ने कोरोना को लेकर चेताया था जिस तरह से और ऑक्सीजन प्लांट की जरूरत बताई थी, लेकिन प्रशासन की लेटलतीफी ज्यादा है और मतलब इस तरह से जो मेन इसमें न्यूज है वो ये है कि जिला अस्पताल प्रशासन की कोई तैयारी नजर नहीं आ रही है। जिस तरह से वही सामने ने भी हर खबर को सबसे पहले दिखाया था और कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर सबसे पहले वही सामने ने इस खबर को दिखाया था कि किस तरह से जो है 2 मरीजों की मौत हो चुकी है और कोरोना डेल्टा प्लस की भी अब दस्तक जो है वो नीमच में हो चुकी है। और हाँ, बात करें नीमच भास्कर की, तो इसमें मानसून को लेकर मेन न्यूज जो है वो है और 5 साल में इस जून सबसे कम 109 mm बारिश और जाजू सागर का लेवल 9.7 पर। जी हाँ, जून बीत चुका है, जिले में मानसून नहीं पहुंचा है और यहाँ प्री मानसून से ही अब तक 109 mm बारिश हो चुकी है, जो पिछले 5 साल के मुकाबले सबसे कम है। जहाँ वहीं 2018 में सबसे अधिक 143.4 mm बारिश हुई थी और शहर का पेयजल स्रोत जो है वो जाजू सागर डैम का लेवल 5 साल बाद 9.7 फीट पर पहुंचा है। वहीं 5.5 फीट पानी टैंक स्टोरेज रखना जरूरी है। वहीं मौसम विशेषज्ञों के अनुसार प्रदेश में मानसून 1-2 दिन सक्रिय हुआ, जिसने पूरे प्रदेश को कवर कर लिया और फिर यूपी की तरफ जाने से मानसून कमजोर हो गया। जहाँ वहीं नीमच जिले में तेज बारिश नहीं हो रही है और अरब सागर से आ रही नमी वाली हवा लेकिन लोकल सिस्टम के कारण 1-2 दिन छोड़कर जिले में अलग अलग स्थानों पर हल्की या तेज बारिश होगी और तेज व लगातार बारिश के लिए 1 सप्ताह इंतजार भी करना पड़ सकता है। जी हाँ, जिस तरह से मानसून को लेकर आज नीमच भास्कर और अखबारों में जो है खबर छापी गई है, जिस तरह से आपने जाने मुख्य अखबारों की हेडलाइंस मैंने आपको बताई और किन खबरों में सुर्खियां बच रही है आपने उस तरीके से वो भी जाना और इस तमाम जानकारी और लगातार वीडियो अपडेट्स के लिए वही के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।